आप सभी सम्मानियों को नमस्कार। आज बताना चाहेंगे कि महाकुंभ का शाब्दिक अर्थ और कुंभ का प्रतीक क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहेंगे। देखिए, कुंभ का शाब्दिक अर्थ है मटका, घड़ा, कलश। इसका प्रतीक है कलश। जैसे कि इसके पिछले के एपिसोड में हमने आपको बताया है कि कलश का महत्व क्या है। कलश में जैसे जो कलश का सबसे ऊपर का भाग होता है, मुंह, वहां पर भगवान विष्णु जी का स्थान होता है, वहां पर निवास करते हैं। कलश के मुख के नीचे जो कंठ होता है, जहां पर रक्षा बांधा जाता है, वह स्थान भगवान शिव का होता है। उस कंठ के नीचे जो मोटा सा भाग, चौड़ा भाग होता है, गोल सा, वो पूरा भाग दैवी मातृ शक्तियों का स्थान होता है। और सबसे नीचे जो आधार होता है, वो भगवान ब्रह्मा जी का स्थान होता है। और जब हम नारियल को रखते हैं कलश के ऊपर, तो नारियल जहां पर स्थापित होता है, रखा जाता है, उस स्थान को हम माँ लक्ष्मी का स्थान कहते हैं। वो माँ लक्ष्मी का स्थान होता है। ऐसे में जहां पर कलश विराजमान होता है, वहां पर ब्रह्मांडीय शक्तियां विराजमान हो जाती हैं। और महाकुंभ का जो स्थान है, वो भी अगर आप देखेंगे उसे, तो वो कलश के आकार का ही है। इसीलिए वहां पर कलश की स्थापना की गई है। और जहां तक हम समझ रहे हैं कि भारत देश में जहां जहां कुंभ का स्थान है, कुंभ लगता है, वो सारी आकृतियां कलश के आकार का दिखाई देता है। इसीलिए वहां पर समय समय पर कुंभ लगता है। जैसे प्रयागराज है, हरिद्वार है, उज्जैन है, नासिक है, यहां पर कुंभ का मेला लगता है। तो वो वहां का स्थान आप देखेंगे तो वो कलश के आकार का ही दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वहां पर सारी ब्रह्मांडी शक्तियां उस समय विराजमान होती हैं। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया कि महाकुंभ की भौगोलिक दशा और भौतिक स्थितियां क्या हैं, आकृतियां क्या हैं, इसके बारे में आपको हमने बताया पिछले एपिसोड में। उसका वैज्ञानिक महत्व क्या है, ये भी आपको बताया गया कि मकर संक्रांति की बीती रात 3 बजे की रात में, जो ब्रह्मबेला भी कह सकते हैं, भगवान सूर्य उत्तरायण से, वो दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ आते हैं। दक्षिणायन की तासीर ठंड होती है और उत्तरायण की तासीर गर्म होती है। जब दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ सूर्य भगवान का प्रस्थान, आगमन होता है, तो आप देखिए, यदि खिचड़ी, हम लोग कहते हैं ना कि खिचड़ी से दिन बड़ा होने लगता है, गर्माहट महसूस होने लगती है। मौसम में जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन से एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो उसी प्रयागराज के तीर्थ स्थल, संगम स्थल के उस अक्षांश पर ही वह ऊर्जा उस जल में प्रवेश करती है। और उस अमृत रूपी जल में जब हम सब का शरीर स्पर्श करता है, तो प्राणदायिनी ऊर्जा हमारे शरीर को प्राप्त होती है। वो अमृत प्राणदायिनी ऊर्जा हमारा शरीर स्वस्थ, निरोग और हिष्ट पुष्ट रखती है। महाकुंभ का ये महत्व है। सभी को नमस्कार।